मानवर मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको हस्तरेखा के द्वारा यानी अपने हाथ के द्वारा जो हमारे शुभ योग बनते हैं, हमारे अपने से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, स्वयं से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, जो जानकारियां जन्म कुंडली से दी जा सकती हैं, वही जानकारियां अब हम जो है हस्तरेखा से आपको देंगे, जिसमें हाथ की हथेली, अंगुष्ठ, उंगलियां, हथेली में रेखाएं, हथेली में पर्वत इत्यादि जो है, इनके माध्यम से हम आपको जिस तरह से ज्योतिष में जन्म कुंडली के माध्यम से हमने ग्रह, नक्षत्र, राशि और भावों के माध्यम से बताया था, उसी तरह से अब हाथ के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। आज हमारा विषय है करोड़पति योग। क्या मैं अपने जीवन में करोड़पति बन सकता हूँ? ये प्रत्येक व्यक्ति अपने से प्रश्न कर सकता है कि क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ। अब वो व्यक्ति जो ये प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो वो हस्तरेखा की जानकारी नहीं रखता, तो वो कहाँ जाएगा? हस्तरेखा की जानकारी रखने वाले ज्योतिषी के पास। जैसे मान लो मेरे पास आता है और मुझसे आकर के पूछ रहा है कि गुरुजी, क्या मैं हाथ की रेखाओं से बताइए करोड़पति बन सकता हूँ, तो मैं उस व्यक्ति की हाथ की रेखाओं को देख करके जो स्थिति होगी उस व्यक्ति की उसके बारे में मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि विषय है कि क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ, इसके लिए सबसे पहले हमें हाथ की ज़रूरत है, जिससे कि हम उसकी रेखाएं देख सकें। तो जो व्यक्ति हमसे पूछने आया है उसका हमने हाथ देखा और हाथ में हमने देखा सबसे पहले ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा को देखा, जीवन रेखा अच्छी होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। निर्दोष होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इस करोड़पति योग के लिए सूर्य रेखा, ये हमारा सूर्य पर्वत है और इस सूर्य पर्वत पर ये सूर्य रेखा हमारी एकदम स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। सूर्य रेखा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और साफ होनी चाहिए और निर्दोष होनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष से मतलब कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई यव नहीं होना चाहिए, कोई दीप नहीं होना चाहिए, कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1, हमारी सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट, साफ, निर्दोष और बलवान होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये हमारा शुक्र पर्वत, देखिए इस रेखा को थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं, मतलब लाइन को जो इसको और स्पष्ट करते हुए दिखाते हैं आपको। ये अब ये यहाँ से लेकर ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा शुक्र पर्वत का है। शुक्र पर्वत, ये हमारा सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत कहने का मतलब सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा हमारी विकसित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हाथ में जो अंगूठे के नीचे
ऊपर की तरफ का हिस्सा जो उठा हुआ और फूला है वो शुक्र पर्वत है, मंगल पर्वत के ऊपर, यानी ये मंगल पर्वत है और इसके ऊपर का ये हिस्सा शुक्र पर्वत है। ये विकसित होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए, इस पर ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें हो गई, सूर्य रेखा हो गई, सूर्य रेखा, शुक्र पर्वत हो गया। अब भाग्य रेखा हमारी सीधी होनी चाहिए, भाग्य रेखा सीधी होनी चाहिए। ये हमारा शनि पर्वत है और भाग्य रेखा शनि पर्वत पे आकर कहीं से भी आए सीधी आकर के शनि पर्वत पर रुकती है, तो ये हमारी भाग्य रेखा है। और ये कहाँ से गई? मणिबंध से गई, प्रथम मणिबंध से गई और कहाँ पहुँची? शनि पर्वत पर पहुँची। ये भाग्य रेखा हमारी सीधी होनी चाहिए, भाग्य रेखा। आप ध्यान देते जाइए, समझते जाइए। ये हमारी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये भी निर्दोष होनी चाहिए, ये भी हमारी निर्दोष होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा भी निर्दोष और पूर्ण होना चाहिए। तो मस्तिष्क रेखा देखिए, जहाँ से जीवन रेखा निकलती है वहाँ से मस्तिष्क रेखा निकलती है और निकल के मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के वहाँ से यहाँ से जो है ये निकलते हुए ये सीधी चली गई। तो ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा भी हमारी सीधी और पूर्ण होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा। अब हमारे यानी करोड़पति योग बनने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 सूर्य रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, नंबर 2 भाग्य रेखा पूर्ण होनी चाहिए, नंबर 3 शुक्र पर्वत विकसित होना चाहिए और नंबर 4 हमारी मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, जो निर्दोष होनी चाहिए। यदि ये चार योग, यदि ये चार योग, चार चीजें किसी भी जातक के हाथ में, किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से जैसा कि मैंने बताया है उस तरह से हैं, तो व्यक्ति करोड़पति अपने जीवन में जरूर बनता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर ये चीज़ें हैं तो व्यक्ति जीवन में करोड़पति जरूर बनता है। अब हम एक योग और ले लेते हैं। इस योग के अंतर्गत इसमें सूर्य रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, शुक्र पर्वत हो गया। ठीक है, ये चार चीज़ें हो गई। लेकिन अब हम एक योग लेते हैं, उस योग के माध्यम से ये है कि ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, कहाँ से निकली है? यानी गुरु पर्वत के नीचे से, और जहाँ से जीवन रेखा निकलती है वहाँ से निकली है और सीधी हथेली के पार चली आ रही है। ठीक है, हथेली के पार चलती चली आ रही है। अगर इस रेखा पर ये बुध पर्वत है, बुध पर्वत का मतलब है तर्जनी उंगली के नीचे का जो ओढ़ा हुआ हिस्सा होता है, उठा हुआ हिस्सा होता है, उसको बुध पर्वत बोलते हैं। इसको बुध पर्वत बोलेंगे, बुध पर्वत। तो ये बुध पर्वत हो गया। और अगर मस्तिष्क रेखा पर, ये मस्तिष्क रेखा है, ये बुध पर्वत है, और इस मस्तिष्क रेखा पर बुध पर्वत पर ये सफेद अगर स्पॉट हो, ये योग चाहे भले ही इतने न हो जैसे सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, शुक्र पर्वत, ये योग भले ही न हो, लेकिन अगर इसके जो है बुध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर अगर सफेद धब्बे पाए जाते हैं
तो वो व्यक्ति भी अपने जीवन में करोड़पति बनता है। तो हाथ के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि करोड़पति योग हाथ में कैसे होता है और कैसे देखा जा सकता है। आप जैसा कि मैंने बताया है उस तरह से आप अपने हाथ में देख सकते हैं। अगर जैसे मैंने रेखाएं और पर्वत बताए हैं वैसे आपके हाथ में रेखाएं और पर्वत हैं तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन में करोड़पति बनेंगे। अब मैं आपको आज भी, कल भी और कई दिन तक हस्तरेखा की ही जानकारी दूंगा। इसके माध्यम से जो भी मेरे जातक, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे साथी मुझसे अगर हस्तरेखा से संबंधित जानकारी लेना चाहेंगे मैं उनको स्पष्ट रूप से दूंगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको अभी जो जानकारी दी वो करोड़पति योग की दी कि व्यक्ति के हाथ में कैसी रेखाएं होनी चाहिए, कैसे पर्वत होने चाहिए जिससे कि वो करोड़पति बने, यानी बनेगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।